जी जरा शांति से मेरी बात को 40 सेकंड बिल्कुल बिल्कुल सुनेंगे विनोद जी, आज कुछ नहीं कांग्रेस जी कांग्रेस के प्रवक्ता भी बता रहे थे कि गृह मंत्री अभी तक बयान क्यों नहीं दिए। मैं पहले इनके इस प्रश्न का उत्तर देता हूं। इनको थोड़ी भी संवैधानिक प्रक्रिया की जानकारी नहीं है, संसद कैसे चलता है इनको जानकारी नहीं है। लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं उनके अंदर में लोकसभा की सुरक्षा आती है, और अब तक इस देश में जब से देश आजाद हुआ है इस तरह की 40 घटनाएं हुई हैं। 1974 में, 84 में, 94 में, 2001 में। एक भी उदाहरण दीजिए कि गृह मंत्री ने सामने आकर बयान दिया हो, एक उदाहरण भी नहीं है। यह लोकसभा अध्यक्ष का विशेष अधिकार है कि वह इसकी जांच करवाते हैं, जो कि लोकसभा अध्यक्ष ने जांच करवाने का काम शुरू कर दिया है। और माननीय गृह मंत्री ने उसी दिन तत्काल एक कमेटी बनाकर इसकी जांच शुरू कर दी है। जब सारी लोकसभा अध्यक्ष पहले इसकी रिपोर्ट पेश कर देंगे, उसके बाद ही कोई मिनिस्टर भाजपा के इस पर कोई अपना बयान देंगे। यही प्रक्रिया है, यही लोकसभा की संसदीय मर्यादा है, और इसी का पालन हम लोग कर रहे हैं। दूसरी बात, ये बात कर रहे थे कि देश की आजादी कराने वाली कांग्रेस, नहीं बस दूसरा सवाल ये था कि जब जब बीजेपी की सरकार आती है ऐसे हमले होते हैं, दूसरा यही वाला। जी जी देखिए सर, ऐसा है कि इनके अधीर रंजन जी इनके नेता हैं, उनका बयान अभी आया है, सुन लीजिए, आपके पास ये बाइट होगा कि इनको मैं टेररिस्ट, जो कूदे हैं अभी 2 बच्चे संसद में, 2 युवा कूदे हैं, आतंकी घटना ही मैं उसको कह रहा हूं कि वो उनको मैं टेररिस्ट नहीं कहूंगा, भूले भटके रास्ते हैं। संजय राउत ने कहा कि हम इन्हें आतंकी नहीं कहेंगे। और इसमें जो एक क्या नाम था इनका, नीलम गोयल जो पकड़ाई हैं, ये साहब राहुल गांधी जी के साथ में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल थी। इनको जवाब देना चाहिए कि जब जब भाजपा सत्ता में आती है इस तरह की घटना ये क्यों करते हैं। एक जो इनके पकड़ाए हैं कोई झा जी, ललित झा, कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ इनका पार्टी करते हुए फोटो नासिक में अभी वो वायरल हो रहा है। इनको बताना चाहिए कि इन सब का कनेक्शन कांग्रेस और लेफ्ट से ही निकल के क्यों बार बार आता है। ये सवाल इन पर खड़ा होता है। ठीक है, मैं बता रहा हूं। हाँ। अभी देखिए कांग्रेस के सांसद हैं मध्य प्रदेश से सज्जन सिंह जी। अरे इस पर जवाब सज्जन सिंह उन्होंने इस घटना के ऊपर में, सुन लीजिए, इस घटना के ऊपर में कहा है कि जिन सांसदों ने पीटा है एफआईआर उन पर होना चाहिए। भाजपा सारे के सारे कांग्रेसी पता नहीं क्यों उसका पक्ष ले रहे हैं। जब अफजल गुरु ने हमला किया था, सुनिए, हल्ला मत करिए, जब अफजल गुरु ने हमला किया था तो सब सुनिए आतंकवादी मान रहे थे। ये कांग्रेस, जेएनयू सब उसके समर्थन में आ गए थे। लेकिन आज जब ये 2 लड़के कूदे हैं तो एक भी हिंदू उसके समर्थन में नहीं है। सबके सब मान रहे हैं कि वो आतंकवादी घटना है। ये अंतर आया है देश के कल्चर में, देश की राजनीति में। लेकिन आप लोगों ने अफजल गुरु का समर्थन किया था जेएनयू वालों के साथ मिलकर, टुकड़े टुकड़े गैंग के आदमी आप लोग हैं। और आपके सारे सांसद जो 2 कूदे हैं उनसे उनका कनेक्शन है। किसी आतंकी घटना से कम हम लोग इसको नहीं कंसीडर कर रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। लेकिन इस तरह से बिना जांच हुए, बिना कुछ तथ्य सामने आए गैर जिम्मेदाराना बयान देना हमारा काम नहीं है। अब एक चीज इसमें मैं और ऐड करता हूं। एक और थे असीम सरोरे, ये एडवोकेट हैं, ये भी राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल थे। अभी जो बच्चे पकड़ाए, सुनिए, अभी जो लड़के पकड़ाए हैं 7 लड़के, सबके वकील वही हैं, सबके वकील वही हैं। कांग्रेस से इसका क्या कनेक्शन है ये कांग्रेस को बिल्कुल बताना चाहिए। देखिए बिल्कुल है ऐसा कि उनसे पूछताछ हुई है। पार्लियामेंट में क्या होता है कि कोई भी गांव घर से आदमी जाता है, किन्हीं की पर्चा के कोई सांसद है, बोलते हैं कार्रवाई देखनी है, हमको पास दे दीजिए। तो ये बड़ा सरल प्रक्रिया है, वो पास दे देते हैं। अब वहां जाके इस तरह की घटना किया है, इसमें उनकी संलिप्तता अभी तक नहीं पाई गई है। कहीं से अगर पाई जाती है तो आप निश्चिंत रहिए, ये सरकार बख्शने वाली नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। ये मैं आश्वस्त करना चाहता हूं। लेकिन अभी तक प्राइमा फेसी में लग रहा है कि उनकी कोई संलिप्तता नहीं है। 10 सेकंड के लिए मैं आपको रोकना चाहता हूं आनंद भाई। आज ललन सिंह ने यह बयान दिया यहां पर, और आपको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान के संसद में भी आज यही बयान चला है कि अगर कोई मुस्लिम होता तो वहां क्या होता। ये पाकिस्तान परस्त भाषा बोलने वाले लोग हैं, चाहे कांग्रेस हो, जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, इन सब की भाषा मिलती है। सर्जिकल स्ट्राइक की बात भी कर लीजिए, और वो क्षण भी याद करिए जब अभिनंदन पाकिस्तान से लौट रहा था, इमरान खान की आवाज संसद में थर-थर कांप रही थी। अगर अभिनंदन को नहीं छोड़ेंगे तो भारत हमला कर देगा।
जब ये आर्मी जिम्मेदारी चीफ गृह पाकिस्तान मंत्री के की बनती है, अभिनंदन ये को छोड़ने आ जिम्मेदारी रहे थे, हमारे उनके स्पीकर पांव की कांप बनती रहे है थे, और तमाम भारतीय पूरे जनता पार्टी के देशवासी का सांसदों की सीना बनती है जो सुरक्षा गौरव के से नाम भर रहा था। पे नए वो सांसद के क्षण नाम याद पे करिए, जिस तरह की बड़ी जब घटना अभिनंदन को पाकिस्तान वो से जांच वापस आ के रहा नाम पे था। दबा देना ऐसे चाहते हैं। ही बात निश्चित कुछ रूप बयान से मत ये दीजिए। देश के वो साथ पूरे और संसद 140 भवन के करोड़ साथ देशवासियों और के लिए तमाम जो गौरव का देशवासियों क्षण के था, साथ जब ये अभिनंदन निश्चित रूप से पाकिस्तान उनके से लौट कर आ भावनाओं रहा और था उनकी सुरक्षा और पे ये तालियां बहुत बड़ा बजा के लोग सवाल स्वागत बनता कर है। रहे थे। दब के नहीं रहेगा। मैं एक तकनीकी विषय आपको बता दूं, राजनीति से परे स्कैनिंग मशीन जो पार्लियामेंट में लगी है, जरा सुन लीजिए सारिका जी, नहीं बताइए सारिका जी, एक मिनट भारतीय जनता पार्टी के सारिका जी जरा सुन रुके। वो 2004 की खरीदी हुई मशीन है हाँ। और 12 दिसंबर को ही हाँ। सीपीडब्ल्यूडी ने, जो कि सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उसने 35 करोड़ का टेंडर किया था कि नई स्कैनिंग मशीन लगाई जाएगी। बिल्कुल आइडियल केस तो यह बनता है कि चूक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी लूप हॉल्स निकालने वाले कुछ निकाल लेते हैं। नहीं तो ये चूक हुई है, इससे बिल्कुल हम इनकार नहीं कर रहे हैं, हम इससे मुंह भी नहीं छिपा रहे, लेकिन इसका दूध का दूध, पानी का पानी, और इसको आतंकी घटना से कम भी नहीं मान रहे। पर हम लोग कुछ नहीं बोल सकते किस पे शक हो रहा है, कोई गैर जिम्मेदार बयान नहीं इस पर देंगे। लेकिन इतना जरूर है कि सारे के तार कांग्रेस और लेफ्ट से जुड़ते हुए प्राइमा फेसी में दिख रहे हैं।